आज के इस क्लास में हम लोग पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ का भौतिक आधार पर वर्गीकरण देखा था, जिसमें कि हमने ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बातचीत किया था। इस क्लास में हम लोग पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण करेंगे। इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से वर्गीकरण इसमें होता है, किस चीजों को याद रखना जरूरी है, किन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, इन सब बातों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ हम बताए थे कि जिसका आयतन हो, द्रव्यमान हो या जिसकी आकृति हो, या जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रिय मतलब आंख, कान, नाक, जीभ या त्वचा से उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी हम अपने ज्ञानेंद्रिय से महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो अब इसका रासायनिक आधार पर वर्गीकरण कितना होता है, तो इसको दो भाग में हम बांट के पढ़ते हैं। तो पहला क्या होता है, प्योर। पहला प्योर, इसी को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर। प्योर इसको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, इसको अशुद्ध पदार्थ और प्योर को शुद्ध पदार्थ। अब देखिए क्या होता है कि प्योर मतलब क्या होता है कि जो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होना चाहिए। जबकि अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, इसमें मिलावट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यह कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें मिलावट होना तय है। जबकि शुद्ध पदार्थ में किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होगा, और जो भी इसमें मिला हुआ चीज रहेगा उसका आपको क्या होगा, पता होगा, ज्ञान होगा, मतलब आप उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अशुद्ध पदार्थ में जो भी चीज मिला हुआ रहेगा आप उसके बारे में नहीं बता सकते, कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे सामान्य रूप से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम दो भाग में बांटते हैं। एक क्या होता है, तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, और दूसरा क्या होता है, यौगिक, इसको बोलते हैं कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और शुद्ध पदार्थ का एक ही भाग होता है जिसको बोलते हैं मिश्रण, क्या बोलते हैं इसको, मिश्रण या मिक्सचर। और शुद्ध पदार्थ का एक भाग होता है क्या, मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ का क्या होता है, दो भाग होता है, एक तत्व और दूसरा यौगिक। शुद्ध पदार्थ का दो भाग, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व क्या होता है कि जिसको कि आप आवर्त सारणी में, नाम तो सुने होंगे आवर्त सारणी का, जिसमें कि टोटल तत्व की संख्या कितना है, 118 है। टोटल तत्व की संख्या वर्तमान में कितना है, प्रेजेंट में कितना है, 118 है, तत्व है, जिसमें से कुछ धातु है, कुछ उपधातु है, कुछ अधातु है, कुछ अक्रिय गैस है, कुछ संक्रमण तत्व है, कुछ बहुत सारा इसमें क्या है, एलिमेंट दिया गया है। तो टोटल 118 तत्वों में क्या है, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत तरह के धातु हैं, बहुत तरह के अधातु हैं, उपधातु हैं, अक्रियशील गैस है, संक्रमण तत्व है, संक्रमण धातु है, संक्रमण अधातु है। तो ये सब क्या है कि इसके बारे में हम लोग तत्व के बारे में जानेंगे। अब दूसरा क्या होता है, यौगिक कहते हैं कि जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं, समझे, जब दो तत्वों को आपस में मिला के एक निश्चित अनुपात में, लेकिन वो मिलना चाहिए, तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। जब दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको यौगिक बोलते हैं। और इसका एक विशेष बात है कि इसका एक फार्मूला भी होता है, इसका एक फार्मूला आता है। फार्मूला बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए देखिए सबसे पहले कि तत्व 118 है, और आवर्त सारणी में आप देखे होंगे कि प्रत्येक तत्व का एक संकेत होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Hi, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, कैल्शियम के लिए Ca। तो इस तरह के जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, तत्व के संकेत होते हैं। और जब दो तत्व को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों को आप मिला सकते हैं तो उसमें क्या बनता है, यौगिक बनता है। जबकि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण होता है कि आप किसी चीज को मिला दीजिए, इसमें किसी चीज को मिला दीजिए, क्या बन जाता है, वो मिश्रण बन जाता है या मिक्सचर बन जाता है। किसी चीज को मिला दीजिए, जैसे ये क्या बोलता है, दालमोट क्या मिक्सचर, उसमें बहुत सारा चीज रहता है जिसका हमको फार्मूला नहीं पता है। जैसे जूस, उसका फार्मूला पता है नहीं, सब्जी फार्मूला पता है नहीं, चोखा पता है नहीं है, फार्मूला का पता नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा, मिश्रण। आप मान लीजिए नींबू चीनी पानी घोरते हैं तो क्या उसका फार्मूला पता है, बिल्कुल फार्मूला पता नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ये मिश्रण कहलाएगा। अब देखिए दूसरे, फिर से एक बार, तत्व के जो अंतिम कण होता है, एकदम मिनिमम पार्टिकल्स जो होता है, छोटा सा एकदम कण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तत्व के एकदम छोटे वाले कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। परमाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटम।
इसको क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। यौगिक का जो एकदम मैक्सिमम या सॉरी मिनिमम जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अणु। क्या बोलते हैं? अणु या मॉलिक्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? अणु या फिर मॉलिक्यूल्स। यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं? अणु। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। मिश्रण का कोई छोटा कण नहीं होता है, मिश्रण का कोई छोटा कण नहीं होता है। दूसरा, तत्व के इस छोटे से परमाणु जो होता है, ये परमाणु छोटा कण होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तत्व का ये जो परमाणु है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आप जैसे देखिएगा हाइड्रोजन, आपको कहीं हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, लिथियम कहीं नहीं मिलेगा, सोडियम कहीं नहीं मिलेगा, प्योर में तत्व आपको कहीं नहीं धरती पे मिलेगा। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझे? ये क्या होता है? तत्व ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या रह सकता है? ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। लेकिन एक विशेष बात है कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। तो आप इसमें क्या लिखेगा? ये स्वतंत्र होता है। पूछेगा कि परमाणु स्वतंत्र होता है? परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन तत्व स्वतंत्र होता है। समझे? तत्व स्वतंत्र होता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है। तो तत्व स्वतंत्र नहीं होता है, सॉरी, परमाणु स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि ये रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कौन लेता है? ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। वैसे तत्व का सबसे छोटा कण कौन होता है? परमाणु होता है। वो क्या होता है? तत्व का जो छोटा कण होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। वो क्या करेगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। समझे? इधर उधर नहीं चलेगा। समझे? जबकि परमाणु का जो सबसे छोटा कण मिनिमम पार्टिकल्स होता है, क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इधर उधर चढ़ सकता है। समझे? ये क्या करता है? इधर उधर घूम सकता है। अब घूमने के कारण ये क्या रहता है? ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये क्या रह सकता है? स्वतंत्र रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा? जो स्वतंत्र रहेगा, क्या वो बाप माँ का बात मानेगा? नहीं मानेगा। जबकि जो स्वतंत्र नहीं रहता है वो क्या करता है? माता पिता का बात बिल्कुल मानता है। तो तत्व यहाँ पे परमाणु कौन सी हो गया? ये बच्चा हो गया, ये तत्व का बच्चा हो गया, तो इसका बात मानेगा। जबकि क्या हुआ? ये यौगिक का बेटा कौन हुआ? अणु हुआ। और अणु क्या करेगा? स्वतंत्र। ये क्या है? स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र है, तो बात बिल्कुल ही नहीं मानेगा। अभिगत युग में बिल्कुल ही नहीं मानेगा। समझे कि नहीं? तो ये कौन सी है? यौगिक का अणु, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु, ये क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। क्या ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा? किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा? नहीं लेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। समझे कि नहीं? ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। कौन? यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है अणु, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। और बचा कौन? मिश्रण के बारे में समझते हैं। मिश्रण क्या होता है कि जब दो चीज को आप मिला देते हैं, जैसे चावल दाल या कोई भी चीज मिलाते हैं, ईंट बालू, बालू गिट्टी, सीमेंट बालू, कुछ भी मिला देते हैं। समझे? या पानी तेल, तेल पानी, या तेल मिट्टी, कुछ भी मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण में क्या होता है कि इसका फार्मूला आपको नहीं पता होता। मिश्रण का फार्मूला नहीं पता होता। खिचड़ी फार्मूला पता है, चावल भात फार्मूला पता है, दाल फार्मूला पता है, नहीं रोटी फार्मूला नहीं पता। तो बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं कि इसका फार्मूला नहीं पता। जिसका सूत्र ये फार्मूला नहीं पता तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। बढ़िया से सुन लीजिए, मिक्सचर। और मिक्सचर जो होता है ना, दो तरह का होता है। मिक्सचर क्या होता है? दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस, और दूसरा होता है होमोजेनियस। होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस को बोलते हैं विषमांग, विषमांग, और इसको बोलते हैं समांग। क्या बोलते हैं? समांग बोलते हैं। हेट्रोजेनियस में क्या होता है कि ये इसका फार्मूला नहीं पता रहेगा, आप इसको किसी तरह मिला दीजिए। जैसे चावल और दाल मिला दिए, कौन सी हुआ? हेट्रोजेनियस। चावल दाल, इसमें क्या होता है? हेट्रोजेनियस में सभी जगह इसका जो रेशियो होता है ना, वो बराबर नहीं होता है। क्या होता है? सभी जगह रेशियो बराबर नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको पानी में घोल दीजिएगा तो कौन सा बन जाएगा? समांग मिश्रण। पानी में घोल के और उसको क्या करते हैं? गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण। सभी जगह क्या हो जाएगा? चावल और दाल पानी का ये जो रेशियो होता है, ये अनुपात होता है, सब जगह क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आप एक डब्बू निकालिएगा तो बर्तन से निकालिएगा तो उतना ही रेशियो आएगा जितना कि पूरे बर्तन में है। समझे? उसका अनुपात बराबर आएगा। मान लीजिए आपके पास चीनी और नमक है, चीनी और नमक है, उसको ऐसे मिला दिए, लेके बर्तन में को मिला दिए सूखा,
तो क्या वो बराबर होगा? बिल्कुल बराबर नहीं होगा। जब आप उसमें क्या करिएगा, पानी मिला दीजिएगा, तो पानी मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा? समांग। पानी मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? समांग। और वो पूरे बर्तन में जब पानी मिलेगा तो नमक और चीनी का पूरे बर्तन में क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर हो जाएगा। आप उस एक डब्बो निकाल लीजिए, एक चम्मच निकाल लीजिए, तो क्या होता है, इस चम्मच का जो रेशियो था, जितना इसमें कण था, उसी के अनुपात में क्या होगा? बर्तन में उतना चीनी और नमक का कण होगा या फिर अणु होगा। समझे कि नहीं? ये विषमांग मतलब जिसमें कि पानी नहीं मिला होगा, जिसमें कि पानी नहीं मिला होगा। जैसे सीमेंट और बालू, सीमेंट और बालू, क्या ये समांग है? नहीं है, समांग नहीं है, ये विषमांग है। जब आप इसको क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो पानी मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? समांग, होमोजेनियस बन जाएगा। समझे कि नहीं? ये विषमांग और समांग है। इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। क्या है कि मिश्रण जो इस स्पेशल पूछा जाता है, एसएससी जीडी या फिर जो भी जनरल कंपटीशन है, इसमें मिश्रण का बहुत पूछा जाएगा कि ठोस द्रव का मिश्रण कौन है, द्रव ठोस का मिश्रण कौन है, उसके बाद गैस ठोस का मिश्रण कौन है, द्रव द्रव का मिश्रण कौन है। तो बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे? मिश्रण से। हम इसके लिए स्पेशल आपके लिए वीडियो बना देंगे कि मिश्रण किसको कहते हैं और मिश्रण के प्रकार क्या होता है। मिश्रण के बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तत्व की संख्या जो 118 है, 118 में से आप किसी भी को ले सकते हैं और वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जैसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सब जितना भी होता है, अकेले अकेले जितना रहेगा वो सब क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। इसको, ये जो तत्व होता है, इसको आप किसी भी रासायनिक विधि द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। इसको किसी भी रासायनिक विधि द्वारा हम अलग करिए नहीं सकते। जैसे सोना, सोना को आप किसी भी रासायनिक विधि, किसी भी अम्ल में मिला दीजिए, किसी भी क्षार में मिला दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, गर्म कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसको पटक दीजिए, लेकिन वो क्या होगा? सोना अपना गुण नहीं बदलेगा। उसी तरह चांदी नहीं बदलेगा, उसी तरह सोडियम नहीं बदलेगा, लोहा तो एकदम नहीं बदलेगा, क्योंकि लोहा क्या होता है? फौलाद का बना हुआ होता है। समझे कि नहीं? तो जो तत्व होता है वो अपना प्रॉपर्टी किसी भी स्थिति में नहीं चेंज कर सकता है, चाहे भौतिक हो अथवा रासायनिक हो। लेकिन अणु क्या होता है कि अणु का सूत्र होता है। ये सब क्या हो गया? ये संकेत हुआ। तत्व का क्या होता है? संकेत। और जबकि अणु का सूत्र होता है, आपको एग्जांपल में दे सकते हैं हम O2, H2, CO3 या HCO3, NaCl, NaCl माना नमक, इसके बाद इधर लिख सकते हैं MgCl2, Al2, AlCl3। तो ये सब जो आपको लिख दिया हम यहाँ पे, ये सब क्या है? सूत्र है। इसमें क्या है कि दो तत्व मिलने के बाद, इसमें क्या है? दो तत्व मिलने के बाद एक नया यौगिक का निर्माण होता है, या दो से अधिक तत्व भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी इसमें 3 तत्व मिला हुआ है, तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। यौगिक को आप रासायनिक विधि से इसको तोड़ सकते हैं। रासायनिक विधि से क्या कर सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं। जैसे जल, H2O, जल क्या होता है? H2O। इसको हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन विधि होता है जिसे हम तोड़ सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस का हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे कि क्या हमारे शरीर में हाइड्रोलाइसिस अगर नहीं होगा तो क्या होगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या करते हैं कि पानी को भीतर बर्तन में रख देते हैं और उसमें अत्यधिक मात्रा में बहुत हाई पावर का क्या करते हैं? करंट प्रवाहित करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग पार्ट में टूट के निकल जाता है। समझे कि नहीं? और इस दोनों का चेक भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन अधिक निकल रहा है या फिर ऑक्सीजन अधिक निकल रहा है। तो यौगिक को क्या कर सकते हैं? रासायनिक विधि से हम तोड़ सकते हैं, जबकि तत्व को नहीं तोड़ सकते हैं। मिश्रण को आप अपने मन से तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समझे कि नहीं? जैसे चीनी पानी मिला हुआ है तो क्या करेंगे? चीनी और पानी को गर्म कर देंगे, पानी उड़ गया, चीनी बच गया, सामान्य, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मान लो कि आपको ये नमक और बालू को गर्म करना है, तो नमक और बालू को अलग करना है, क्या करिएगा? नमक और बालू को अलग करना है तो इसके लिए क्या करेंगे? नमक और पानी को, नमक, बालू और पानी को, इसमें तीनों को घोल देंगे। नमक बालू में किसको घोल देंगे? पानी को। पानी मिला देंगे, पानी मिलाने के बाद नमक गल के नीचे बैठ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? बालू नीचे बैठ जाएगा, नमक पानी में घुल गया, फिर उसको छान लेंगे, फिर पानी को गर्म कर देंगे, पानी उड़ गया, बच कौन गया? नमक बच गया। तो मिश्रण को भी क्या कर सकते हैं? आसानी से अलग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिश्रण भी होंगे जिसको क्या आप नहीं अलग कर सकते। जैसे सब्जी, बना हुआ सब्जी है तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। खिचड़ी, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे कि ये क्या बोलते हैं, स्प्राइट वगैरह होता है, माजा वगैरह होता है, कोको कोला होता है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिसे हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है?
तत्व को हम अलग कर सकते हैं, सॉरी अलग नहीं कर सकते, तत्व को अलग नहीं कर सकते हैं। यौगिक को अलग कर सकते हैं किस विधि से? रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं। आप इसमें लिख लीजिए, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। इसको अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसमें कुछ को अलग कर सकते हैं, कुछ को, सबको अलग नहीं कर सकते हैं। मिश्रण में क्या करते हैं? सबको अलग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए यौगिक के बारे में और चर्चा करेंगे। खैर फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है और तत्व का भी इंट्रोडक्शन इतना ही है। खैर परमाणु तो इसका जन्म कुंडली हम लोग खंगाल लेंगे, ये अणु जितना भी समय है इंट्रोडक्शन पार्ट था। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।